बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब की बुक से हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस की जो पहली प्रॉब्लम है उसको हम करने लगे हैं। यहाँ पे मैंने एक जनरल बनाया है। यहाँ पे डिफरेंट एंट्रीज हमने पास की हैं। अब यहाँ से हम इसके ज़रिए से हम एक कैश का लेजर बनाना सीखेंगे। कैश का लेजर किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यस यहाँ सर। पे डिफरेंट कॉलम्स हैं हमारे पास, उनको एडजस्ट कर लें। डिटेल का कॉलम आपके पास बड़ा होना चाहिए और लेजर फोलियो का कॉलम आपको इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जनरल फोलियो का सॉरी अमाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर लें और डेट का भी थोड़ा सा करें, बस डिटेल का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जनरल फोलियो का भी नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर। सर मैंने आपसे पूछना था सर, फॉर एग्जांपल अब जो मेरी डेबिट साइड है तो वहाँ मतलब कोई अमाउंट गिवन नहीं है, तो मुझे बैलेंस करना है बाय राइटिंग बाय बैलेंस क्रेडिट। तो सर ये मैं बाय इधर भी बाय डेबिट साइड पे लिखूंगा बाय बैलेंस क्रेडिट, डेबिट साइड पे आप जब या टू लिखेंगे तो बाय नहीं लिखेंगे, डेबिट साइड पे आप लिखेंगे तो टू लिखेंगे, ठीक है। टू बैलेंस क्रेडिट? हाँ जी, सही हो गया सर। और एक और क्वेश्चन था कि सर फॉर एग्जांपल अब एक ही एंट्री है एक ही डेट पे, तो सेम डेट दोनों तरफ लिख दूं, फॉर एग्जांपल हाँ अप्रैल जी, फर्स्ट बिल्कुल अप्रैल फर्स्ट? बिल्कुल सेम डेट लिखें। जी सर आपने डिस्काउंट का भी बताना था मुझे, आप कैसे मैं मैं बता बताता दूंगा। हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, कैश का बनाना सीखते हैं। देखें सबसे पहली एंट्री आपको ये आप एक्सेल शीट नजर आ रही ना आपको? अब जी देखें सर जी। ये कैश ये डेबिट हो रहा है ना पहली एंट्री में, सबको नजर आ रही है एक्सेल शीट? यस सर। ये कैश जो है डेबिट हो रहा है। अपने माइक्स वगैरह बंद कर ले, यस जिसको सर जी। क्वेश्चन पूछना है सिर्फ वो अपना माइक ऑन रखेगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कैश आपका डेबिट हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह क्या है? कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। ये डेट आपकी मेरे ख्याल में है जी अप्रैल 5 है, ठीक है। बल्कि नहीं, आपकी अप्रैल 1 है। अप्रैल 1 को ये हुई है, तो यहाँ पे हम इसकी डेट लिख देते हैं कि अप्रैल 1 है, ठीक है। अप्रैल 1 इसको हम कर सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा अप्रैल 1। और यहाँ पे आपके पास जो है ये आ जाएगा टू कैपिटल, ठीक है। ये हमने एंट्रीज को पोस्ट कर दिया और यहाँ पे अमाउंट हमारे पास आ जाएगी इसकी 5 लाख, ठीक है। ले जी, हमने ये इसको पोस्ट कर दिया। उसके बाद फिर कैश हमारे पास आ रहा है जी, ये डेट हमारे पास अप्रैल 5 है, ठीक है। अप्रैल 5 है। क्वेश्चन से अगर आप देख लें इसको तो ये अप्रैल 5 बनती है। अप्रैल 5 में बेसिकली हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे। ये कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो ये आपकी क्रेडिट साइड है। इधर आ जाए, ठीक है। तो इधर आ जाएंगे आप, आपके पास आ जाएगी अप्रैल 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाए डिटेल में, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखनी है वो बाय के साथ लिखनी है। अब देखिए कैश क्रेडिट हो रहा है, उसकी वजह क्या है? परचेजेस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? परचेजेस, ठीक है। कैश के लेजर में कैश नहीं आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। परचेजेस, ठीक है। और हर अमाउंट किसी कितनी भी आ जाएगी? लेजर में अमाउंट आ जाएगी 20,000, 2 लाख बल्कि। जी जी, क्वेश्चन है जी। सर किसी भी लेजर में उसका नाम नहीं ना आएगा, यानी कि नहीं, डिस्काउंट का किसी भी भी होगा लेजर या में उसका किसी नाम नहीं आएगा। ये बस बात आपने जहन में रखनी है, किसी भी लेजर में उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। ये कैश अकाउंट बन रहा है। अच्छा, अब उसके बाद देखें दूसरी भी होगी, उसके बाद हम तीसरी में कोई नहीं कैश, चौथी में रेंट टू कैश में कैश आ रहा है, ठीक है। और ये रेंट टू कैश वाली एंट्री थी आपकी अप्रैल 15 की। देखें कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे जाएं आप, ठीक है। यहाँ पे लिखे जी अप्रैल, एक दफा बस साल लिख दिए ना आपने, बार बार साल नहीं लिखना आपने, ठीक है। अप्रैल 15 है आपका मेरे ख्याल में, ये अप्रैल 15 है, ठीक है। यहाँ पे अब कैश किस रेंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइक्स वगैरह बंद कर लें भाई। बाय आप लिखेंगे बाय रेंट, बाय रेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट कितनी थी आपके पास? 10,000। तो कैश की हमने वजह यस लिखी सर 10,000। बाय रेंट, ठीक है। ये 10,000 से यहाँ पे आपके पास इस तरह से हम इसका लेजर बना लेंगे, ठीक है।
उसके बाद आप देखें जी कैश आ रहा है, अब अगली एंट्री में डिस्काउंट वाली एंट्री है, ये है जी आपके पास अप्रैल 20 की एंट्री है, ठीक है, और इसमें कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे आप आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अप्रैल 20 आ जाएगा, ठीक है, और कैश डेबिट हो रहा है, उसकी वजह क्या है करीम, याद रखें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने कैश जो जिसका लेजर बना रहे हैं उसके आगे वाली अमाउंट देखनी है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वजह तो लिख देते हैं करीम, लेकिन करीम के आगे वाली अमाउंट लिख देते हैं। हमने करीम के आगे वाली अमाउंट 40,000 को नहीं देखना, हमने देखना हम लेजर किसका बना रहे हैं, कैश का बना रहे हैं, तो कैश के आगे अमाउंट कितनी लिखी है 38,000, तो हमें 38,000 से मतलब है। अब कैश डेबिट है तो उसकी वजह क्रेडिट साइड पे होगी, ठीक है, वजह क्या है करीम है, डिस्काउंट की भी वजह करीम ही है और कैश के डेबिट होने की वजह भी करीम ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 जी, क्या क्वेश्चन है जी? सर वो मैंने 40,000 ही लिख दिया था, तो हमने 38,000 लिखना है। हमने कैश को देखना है, हम लेजर किसका बना रहे हैं, हम लेजर सही कैश का सर। बना रहे हैं, करीम का नहीं बना रहे, ठीक है। जब करीम का जी बनाएंगे तो सर। करीम के आगे वाली अमाउंट देखेंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा, जिसका आप लेजर बना रहे हैं उसके आगे वाली अमाउंट, अगर हम डिस्काउंट का जब बनाएंगे तो फिर डिस्काउंट के आगे वाली देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जी जाएगा सर। 38,000 जी टू सर। करीम है, ठीक है। उसके बाद फिर जी आपके सर। पास लास्ट कमीशन वाली है, ये अप्रैल 30 है, इसमें भी डेबिट हो रहा है, अप्रैल आपके पास आ जाएगा 30, इसको हम 30 कर लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसी तरह, इसकी वजह भी आ जाएगी, इसकी टू वजह क्या है, कैश। कमीशन है, हाँ जी, कमीशन। इसकी वजह हम कमीशन लिख देंगे। उसकी अमाउंट कितनी आ गई जी हमारे पास 2,000, ठीक है। ले जी, ये हमने अब बना सारी एंट्रीज बना ली, अब हमने क्या करना है टोटल लगाने, ठीक है। ये एक है, इसको हम निकाल देते हैं, यहाँ से एक एक्स्ट्रा है, हम निकाल देंगे, जैसे आपके पास अगर लेड पेंसिल से बनाई तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब रफली टोटल लगाएं, जरा रफ सा टोटल लगाएं, यहाँ पे ये 5,000 सर है, ये 5 लाख, 5। 5,40,000 बनता है। सर 540, हाँ जी। 5 लाख हाँ, ये 40,000। तरीका देखें जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। 5,40 बन गया, ये रफ टोटल है, ये टोटल कितना बनता है 2,10,000, ऐसे ही है। हाँ जी। अब आप मुझे यस बताएं सर। कौन सा टोटल बड़ा है, सर डेबिट। पाँच लाख डेबिट चालीस साइड। वाला बड़ा है ना टोटल, ठीक है। तो आप जी यहाँ जी सर। पे सर। 5,40 लिख देंगे, ठीक है, इधर भी, और आप इसको इधर भी आप जो है 5,40 ही लिख देंगे। बात समझ आ गई है। अब शॉर्टेज किस साइड पे थी, इस यस साइड सर। पे यस थी, सर। क्रेडिट साइड पे शॉर्टेज थी, ठीक है। यस सर। यस सर, क्रेडिट साइड पे। तो यस सर, आपने अब क्रेडिट जो है साइड पे। 5,40,000 में से ये 2,10,000 जो था ना, ये ऊपर जो है, या जो टोटल किया वो देख लें, या फिर इधर इधर से सारे माइनस कर दें। 5,40,000 में से 2,10,000 माइनस करें, मुझे बताएं कितना आता है। 330 आ गया सर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अप्रैल 2,30,000 आ गया 31, सर। अप्रैल 31 ही होता है ना। यहाँ पे आ जाएगा बाय 3 लाख। बैलेंस, बैलेंस सीटी। ठीक है, कैरेट डाउन, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 2 लाख सर तीन कितना, 3 तीस लाख सर जी। 30। 3 लाख 3 30 30 हजार। लाख। 3,30,000, ठीक है। ये जी, ये आपका जो है कैश का लेजर बन गया। इस तरह से आपने इसको बनाना है। बस यहाँ पे आप टोटल लिख दीजिएगा, टोटल, ये भी आपका टोटल। क्लियर होगी बात, बनाना आ गया। ये जो रफ टोटल लगाए इनको मिटा दीजिएगा। यस सर। आप कोई मसला? नो सर। नो चलिए सर। जी, आपको मैं डिस्काउंट का भी बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, अकाउंट अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से ये हम करते हैं जी, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी।
अब यहाँ देखें डिस्काउंट अकाउंट का है, तो अब देखें डिस्काउंट वाली एंट्री कौन सी, सिर्फ डिस्काउंट वाली एंट्री किधर गई यहाँ पे, एक्सक्यूज मी सर। कैश अलाउड ये 20 को थी, क्रीम टू सेल। सर अगली क्लास का लिंक आ गया सर। ठीक है, आप लोग क्विट कर सकते हैं, मैं यहाँ मीटिंग ऑन रहेगी, मैं डिस्काउंट अकाउंट बना के आप इसको बाद में देख सकते हैं। ठीक है, ये एक एंट्री मेरे ख्याल में ठीक है मिस है, ये सर, अप्रैल वीडियो 5 की थी, वीडियो सेंड कर देना सर। ये 2009। इसको कर लेते हैं जरा क्लियर हो जाए चीज़ें, जरा माइक्स वगैरह बंद कर देते ओके सर, हम हैं। ठीक है हम लीव कर दें सर। जी, अप्रैल 1 की थी ये, उसके बाद ये अप्रैल जो है आपकी 5 है। बेसिकली यहाँ से एक कॉलम रो रिमूव की, तो ये डिस्काउंट वाली एंट्री भी यहाँ से रिमूव होगी, इसको दोबारा कर लेते हैं। क्रीम टू सेल वाली एंट्री थी जी आपकी 10 तारीख को है, उसके बाद सेकंड लास्ट एंट्री थी सर। हाँ जनवरी, अप्रैल 20 है, अप्रैल 20 को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर हम नीचे ले जाते हैं, इसको भी यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे एंट्री हम कर सकते हैं कैश। बेसिकली वो रो रिमूव की, तो ये भी रिमूव हो गई। कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, और इसमें साथ में था आपका करीम। ये एंट्री किधर गई, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे ये तो इसकी अमाउंट थी ना, और ये इसकी अमाउंट है, ये इसकी अमाउंट। यहाँ पे आ जाएगी कैश की, आपकी थी अमाउंट 38 और 20, 38,000 और 2,000 था, और इधर था आपके पास 40,000। ठीक है, इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं साइड पे। ले जी, ये आपकी जब बन गई है, यहाँ से इसको जो है ठीक है, इस कॉलम को भी आप जो है यहाँ से वो निकाल देंगे, इसके सेंटर वाली जो लाइंस हैं, ताकि आपका एज इट इज़ क्वेश्चन बन जाए, जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट था। इस तरह से आप इसको, इस वाली को भी आप जो है ऊपर से मिटा दें, ताकि फॉर्मेट के मुताबिक हो जाए। ले जी, ये आपका सवाल था। रेंट वाली की जो थी वो क्या थी, रेंट 15 वाली थी, अप्रैल 30 थी सर। इसको नीचे कर लेते हैं एक मिनट, यहाँ पे एक एंटर करते हैं, इंसर्ट में जाके रो एक ऊपर एंटर करते हैं, यहाँ पे आ जाएगी ये रेंट वाली, ये अप्रैल थी, रेंट वाली थी अप्रैल 15 वाली। ठीक है, और लास्ट वाली आपकी थी जी 30 अप्रैल। ठीक है, इसको हम यहाँ से इस तरह कर देते हैं। बस चलें ऐसे ही देख लें, क्योंकि उधर से वो टोटल रिमूव हो जाएगा।
से ये आपके पास जो है ये जो है ले जी, ये आप इस तरह से इसको कर सकते हैं जी। अब ठीक हो गया काम, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ से हम डिस्काउंट का देखते हैं कि डिस्काउंट की ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी ख़राब हुई थी, इसको हमने ठीक कर लिया। डिस्काउंट का देखते हैं हम किस तरह से करना है जी। हमारे पास एक ही एंट्री है डिस्काउंट वाली, ये आप देख सकते हैं कैश अप्रैल 20 को आ रही है, कैश डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, बल्कि ये डिस्काउंट अलाउड था, डिस्काउंट अलाउड था। अब डिस्काउंट अलाउड की डेबिट हो रहा है और करीम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो किस तारीख को हो रहा है, अप्रैल की 20 को हो रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट की आगे अमाउंट है 2000, तो हम 2000 लिखेंगे, और क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, करीम की वजह से हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा टू करीम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 2000। अब डेबिट साइड पे 2000 आ गया, लेकिन क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो लिहाजा अब हम वही काम करेंगे जो हमने कैश के लिए किया था, सिर्फ जब एक ही एंट्री हो तो फिर टोटल लगाएं। इस साइड का टोटल कितना आ गया 2000, और इस साइड का टोटल कितना आ गया 0। अब फैसला करना है 2000 बड़ा है या 0 बड़ा है, ठीक है। लिहाजा 2000 बड़ा है, तो टोटल में यहाँ भी 2000 आ जाएगा और यहाँ भी आपका 2000 आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल, बैलेंस शीट ही सर क्या? और अभी आपने क्या करना है जी, शॉर्टेज किस साइड पे, शॉर्टेज आपकी राइट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ हम करते क्या थे, हम कि इस टोटल में से ऊपर वाले सारे माइनस का, यहाँ पे हमने ऐसे किया था ना कि 5,40,000 में से ऊपर वाले 2,10,000 माइनस कर दिया था, तो 3,23 आ गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ हो ही ना तो फिर शॉर्टेज जो है पूरी की पूरी 2000 ही आ जाएगा ऊपर, ठीक है। पूरा पूरा बैलेंस जो है वो 2000 ही आपका आ जाएगा। अप्रैल, याद रखें ये अप्रैल 20 है ना, तो महीने का जो लास्ट का बैलेंस है ना वो सामने, बिल्कुल सामने नहीं लिखना आपने, यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीचे करके लिखना है ताकि वो महीने के एंड का लगे भी, ये ना हो कि आप पहले खाने में यहाँ पे लिख दें, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना है, बल्कि आपने इस खाने में, नीचे वाले खाने में लिखना है ताकि महीने के वो एंड का लगे। अप्रैल 31 आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल 31 से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप बाय बैलेंस सी डी कैरेट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2000, ले ये आपका बन गया। अब आपने देखना है कि यहाँ पे आपका ये बैलेंस से डेबिट है या क्रेडिट है, ये कैसे पता लगेगा कि आपका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, जिस साइड कौन सी बड़ी थी, ये डेबिट साइड बड़ी थी आपकी, ठीक है। तो लिहाजा ये जो डिस्काउंट का बैलेंस है हम लिखते हैं कि यहाँ पे साथ साथ लिखते जाए, ताकि आप जब ट्रायल बैलेंस बनाएं तो आपको मसला ना हो। डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये डेबिट है आपका 2000, ठीक है, ये आपने लिख देना है ताकि आपको याद रहे। ये आपने हर काम, ये इसको मिटा दें यहाँ से, ठीक है। ये काम सर आपने जी हर, डिस्काउंट वाले लेजर के नीचे लिखना है। हाँ जी, ये आपने काम करते हर एक लेजर के बाद करते जाना, ठीक है। अब मुझे कैश का बताएं, कैश का बैलेंस कौन सा था, ठीक सर। कैश का बैलेंस कौन सा था, कैश की साइड सर कौन सी डेबिट बड़ी थी, बैलेंस था। डेबिट साइड बड़ी थी ना, तो बैलेंस भी डेबिट इसका, बैलेंस तो जी बैलेंस सर, इसका कौन सा जी, डेबिट है, और 3,30,000 बैलेंस आया इसका। डेबिट बैलेंस है। टोटल ना लिख देना, यहाँ पे जो बैलेंस आया वही लिखना है, ठीक है। कैश का बैलेंस जो है, कैश बैलेंस वो डेबिट है, ठीक है। जी सर।
तो ये इस तरह आपने काम करते जाना, जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल होगी, सर ठीक है। जोन सी साइड ये बड़ी इस होगी तरह से उसका आपने क्या लेजर्स करना है? बनाने हैं। अब अगर कोई मसला है किसी को तो मुझे बता सकता है। सर जोन सी साइड बड़ी है, क्या करना है उसको? जो साइड बड़ी है बैलेंस भी वही होगा, ठीक है। देखें कैश में साइड डेबिट साइड बड़ी थी ना, तो कैश का बैलेंस भी डेबिट ही है, ठीक है। इसी तरह डिस्काउंट में जो साइड बड़ी थी सर वो समझ नहीं आई। डेबिट साइड बड़ी थी, इसका बैलेंस भी डेबिट ही है। बात क्लियर हुई? यस सर जी। हाँ जी। ये कौन सा मतलब ठीक है बोल रहा सर। था कि डेबिट क्रेडिट का? बात क्लियर हुई आप सबको? लग जी सर हो गई है। हाँ जी, चलें सर ये और कोई हम लेजर क्वेश्चन इस हवाले से? सर ये हम ट्रायल में हम डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश यानी कि? हम क्या लिख डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? सर जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसमें डेबिट साइड पे लिखेंगे उसमें कैश। डेबिट साइड पे लिखेंगे, बस ये इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमें याद रहे, बार बार ना हमें दोबारा से सोचना पड़े इसको डेबिट पे लिखना है क्रेडिट पे। ये इसलिए कर रहे हैं कि बस हमें ट्रायल बैलेंस बनाए तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस आएंगे उनको क्रेडिट पे लिख देंगे, जो डेबिट आएंगे उनको डेबिट पे। और ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आनी चाहिए। अगर तुम हमारे सारे लेजर सही होंगे ना तो हमारी ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आ जाएगी। बात समझ आई है? सर हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाना होता है वो लेजर से सर बनाना होता है। लेजर के बैलेंसेस से बनाना है, लेजर के बैलेंसेस उठा के जो डेबिट बैलेंस है वो सारे डेबिट साइड पे लिख देंगे, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। डेबिट क्रेडिट साइड उसकी इक्वल आनी चाहिए, इसका मतलब हमारा जनरल भी ठीक ठीक होगा। अगर वो इक्वल आ जाती है इसका मतलब हमारा हमने जनरल भी ठीक बनाया है और हमने तमाम लेजर्स भी ठीक बनाए हैं, उसका ये मतलब है। ठीक सर। सर जी ये पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस और लेजर का? नहीं, इकट्ठा ही आता होता है। ठीक सर। चलिए समझ आ गई अब आपको? जी सर जी। चले इसी यस तरह सर से आ गई है। आपने जो है बाकी भी बनाने हैं, ठीक है। और अगर कहीं मसला मसाइल आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं इस हवाले से, ठीक होगी बात। ठीक है यहाँ पे जी। मैं एक और अकाउंट आपको बना के दिखाता हूँ, करीम वाला, जिसमें नील हो जाता है बैलेंस, ठीक है। इसमें करीम वाला एक अकाउंट बनाते हैं हम जिसमें बैलेंस नील हो जाता है। वो नील वाला भी देख लें कैसे बनाते हैं। नील वाला करीम अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे हम इसी तरह से। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, क्रीम की एंट्री पहले देखें ज़रा कहाँ पे आती है। क्रीम यहाँ पे आपका डेबिट हो रहा है, ठीक है, और सेल्स क्रेडिट हो रही है, यानी कि डेबिट साइड पे जाके हम इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे। ये अप्रैल 10 है, तो अप्रैल 10 है, डेबिट साइड पे आपने जो है क्रीम डेबिट हो रहा है लेकिन सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स उसकी वजह आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कितनी अमाउंट से था? ये 40,000 से था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं जो पुराना था, ठीक है। अच्छा, अब करीम 10 एक एंट्री पोस्ट कर ली करीम की। दूसरी एंट्री जो करीम है ना वो अप्रैल 20 की है। अप्रैल 20 में आप देख सकते हैं क्रीम क्रेडिट हो रहा है, लेकिन अब यहाँ वजूहात दो हैं, ठीक है। तो लिहाजा आपने दोनों वजूहात ही लिखनी है इसकी। यहाँ पे आप अप्रैल लगाएंगे, अप्रैल अप्रैल 20 आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल 20 हम कर लेंगे इसको। और यहाँ पे इसकी वजह, पहली वजह क्या है जी इसकी? पहली वजह है इसकी कैश। यहाँ पे लिखेंगे बाय, कैश से पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बाय कैश अकाउंट। ये आ जाएगा आपका जी 38,000 से। और इसके साथ ही हम जो है इसी में ही हम लिखेंगे अप्रैल 20 में ही सेम जो है अप्रैल 20 की डेट ही है। और यहाँ पे आ जाएगा बाय, बाय आपका जो आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। और ये आ जाएगा आपका 2000 से, यानी कि करीम दो दफ़ा
जो है वो दो वजूहात की वजह से क्रिएट हुआ है, तो दोनों वजूहात हमने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, दोनों वजूहात लिखने के बाद अब हम देखेंगे जी इसका जो टोटल लगाएंगे दोनों साइड का। यहाँ पे एक और रो मैंने ऐड कर ली है, तरीकाकार वही है। ये बेसिकली हमने डिस्काउंट वाले में जो है चीज़ें कर दी सारी। बहरहाल इसको आप देख लें, इसको हम कर लेते हैं। ये जी ये हमारा था ना, ये था जी करीम का आपका। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हम टोटल लगाते हैं। इस साइड का टोटल कितना आ गया 40,000, और इस साइड का टोटल भी कितना आ गया 40,000। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि दोनों साइड का टोटल बराबर है, तो क्या कोई बैलेंस आना चाहिए? नो सर, जीरो। हाँ, कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए, इसलिए 40,000 दोनों साइड पे आ जाएगा। हम बैलेंस लिखने की हमें जरूरत, बैलेंस हमारा नील हो गया, बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। सर बड़ी साइड अब फिर सर हम ट्रायल बैलेंस में क्या लिखेंगे? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस में क्या लिखेंगे फिर? ना ट्रायल डेबिट बैलेंस में कौन लिखेंगे साइड? नहीं, जो चीज़ नील हो गई ना इसको ट्रायल बैलेंस में हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, ठीक होगी बात। इसको हम लिखेंगे क्योंकि इसका बैलेंस ही नहीं आ रहा कोई। जब बैलेंस होगा तो लिखेंगे ना इसको। दोनों साइड जब बराबर हो जाएंगे ना तो फिर आपने बैलेंस नहीं लिखना, फिर आपका इस तरह से ही होगा। ये क्लियर होगी बात आपको? यस सर जी। अच्छा, और कोई इशू है किसी में? नो सर। नो सर। चले ठीक है, फिर आप लोग करें, और अगर किसी में मसला आता है तो हम उसको बाद में जो है वो देख लेंगे, अगर किसी चीज़ में इशू आता है। ये मैं वीडियो आपको पहुंचा दूंगा, मिल जाएगी आपको, इसमें से आप देख सकते हैं। अगर कोई मसला मसाइल आए तो आप इससे देख के जो है वो इसको कर सकते हैं। ठीक होगी बात? करीम का यस अकाउंट सर भी जी। है, कैश अकाउंट भी और डिस्काउंट अकाउंट भी बना दिया मैंने। ठीक है, मोस्टली अकाउंट्स आपके एक एक एंट्री वाले होंगे। ठीक है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट एक एंट्री वाला है, सेल्स अकाउंट एक एंट्री वाला है, परचेज अकाउंट एक एंट्री वाला है। तरीकाकार जो मैंने समझाया ना उसी तरीके से आपने सारे जो है वो अकाउंट्स मेंटेन करने। अब पहला मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए थे? ठीक है, जुम्मे वाले दिन के लिए आपकी जो असाइनमेंट है वही आपने पहले जो 3 क्वेश्चंस है ना, ठीक है, पहले 3 क्वेश्चंस के तमाम यस सर। लेजर्स और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, लेजर्स बस बना के, जर्नल और लेजर बना के आना पहले 3 क्वेश्चंस का। ठीक है, और मुझे आपकी कॉपीज पे नजर आना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ठीक है शुक्रिया जी। आप लोगों का। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।